का आपका 12th क्लास का जो पेपर आने वाला है वो किस प्रकार से आएगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है या कौन सी गैस के बादलों का गोला है। इसी प्रकार ग्रामीण बस्तियों के 2 लक्षण बताइए। ग्रामीण बस्तियाँ किस प्रकार से होते हैं और इनके क्या लक्षण होते हैं वो आपको बताने हैं। हैजा रोग के लक्षण, हैजा रोग क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये इसके बारे में बताना है। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त पर्याप्तता से संबंधित कथन क्या है, इनके आपको कथन बताने हैं। साथ साथ में इसके स्क्रीनशॉट लेते रहे अन्यथा नोट करते हैं। ये इन प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके कल के पेपर में आने वाले हैं। सौर प्रदूषण उत्पन्न करने वाले विभिन्न स्रोत, सौर प्रदूषण विभिन्न करने वाले विभिन्न स्रोत है, उनके बारे में आपको चर्चाएँ करनी है, अर्थात बताना है। प्रदूषण क्या है, गैसीय प्रदूषण के नाम लिखिए। प्रदूषण क्या है जो हमारे चारों ओर फैल रहा है, वो प्रदूषण क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र किसे कहते हैं। भारत के 2 प्रमुख हॉट स्टॉप के नाम है, लिखिए, इनके आपको नाम लिखना है। इन प्रश्नों को आप आसानी से देखोगे और सभी प्रश्नों को पढ़ोगे ध्यान से और इनको हल करते रहोगे। एक एक प्रश्न में आपको पढ़ के बता रहा हूँ। निजी स्थानिक संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। भारत के किन्हीं 2 अभयारण्यों के नाम बताइए। 2 अभयारण्य हैं, उनके बारे में बताना है। मैं आपको एक प्रश्न का आंसर मैं बता देता हूँ। सीता माता अभयारण्य है ना, एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया है, आगे का आप उदाहरण देख लोगे। जीवोपयोगी विकास क्या है, इसके बारे में बताना है। जीवाश्म ईंधन के संरक्षण हेतु एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जीवाश्म ईंधन के बारे में आपको बताना है। इसके संरक्षण के हेतु एक व्यक्ति यानी आप क्या कर सकते हो, इनके बारे में बताना है। राम सरोवर समझौता क्या है, राम सरोवर समझौता आपका क्या है, इनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। एक नंबर का प्रश्न है, मतलब आपको 2 से 3 लाइनों के अंदर ही करना है। जैव विविधता सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, इनके बारे में आपको बताना है। एनजीओ का पूरा नाम क्या है, एनजीओ का पूरा नाम क्या है, इनके बारे में आपको बताना है। 1 नंबर का प्रश्न है, मतलब 2 लाइनों के अंदर कर देना है। टाटा ऊर्जा शोध संस्था का उद्देश्य क्या है, इसका आपको बताना है। 1 ही नंबर का क्वेश्चन है, मतलब इसको भी 2 से 3 लाइनों में कर देना है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित को संक्षिप्त यानी अम्लीय वर्षा और मीनामाट रोग, अम्लीय वर्षा और मीनामाट रोग यानी 2 नंबर के, तो मिनिमम 3 से 4 लाइनें आपको लिखनी है। समिष्ट के किन्हीं 4 लक्षणों का वर्णन कीजिए। इनके 4 लक्षण हैं, उनके बारे में आपको बताना है। आगे आपका हरित गृह प्रभाव क्या है, इसके बारे में आपको बताना भी। हरित गृह प्रभाव क्या है, वैश्विक उष्ण की परिभाषा दीजिए। इसी प्रकार आपका है हरित गृह गैसों के नाम लिखिए। हरित गृह गैसों को कम करने के 3 उपाय लिखिए, इनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। गंगा एक्शन प्लान क्या है, गंगा एक्शन प्लान जो भी है, इनके बारे में आपको बताना है। घर के बगीचे व पार्क में सुबह व देर शाम को पानी क्यों नहीं देना चाहिए, ये आपको बताना है भाई कि इस प्रकार से नहीं देना चाहिए। ऊर्जा के बल पर चलने वाली किन्हीं 4 मानवीय क्रियाएँ लिखिए। बायोडीजल प्रदान करने वाली 2 पादप जातियों के नाम बताइए, इनके बारे में आपको बताना है। कृषि आधारित उद्योगों में उपयुक्त होने वाले किन्हीं 4 जैविक खादों के वर्णन कीजिए, यानी कृषि पे उद्योग करने वाली प्रयुक्त होने वाली जो जैविक खाद हैं उनके बारे में वर्णन करना है। चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे, प्रेरणा चिपको आंदोलन जो कौन सा आंदोलन था उसके बारे में आपको बताना है। आगे हैं चिपको आंदोलन के दौरान राजस्थान के बिश्नोई ने किस पौधे को बचाया, ये भी आपको बताना है। WHO का पूरा नाम क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A क्या स्पष्ट करता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है भी खाद्य श्रृंखला क्या होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 2 लाइनों में कर देना है। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तर कौन कौन से है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई। 2 नंबर का तो मतलब 3 से 4 लाइनों में करना है। पारिस्थितिक पिरामिड के विभिन्न प्रकारों को समझाइए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब आपको 3 से 4 लाइनों में 4 से 5 लाइनों में कर देना है। शहरी बस्तियों की विशेषता क्या है, वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर आपका 20 है। शहरी बस्तियों की विशेषता है, उसका आपको वर्णन करना है। वनोन्मूलन के विभिन्न कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 है। आपका प्योरजक या एंजन क्या है, इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से बताना है। अस्थमा रोग के लक्षण बताइए। अस्थमा रोग को कौन सा है, इसके बारे में इसके लक्षण आपको बताने हैं। क्यूसोजन किसे कहते हैं, कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। जैव विविधता के आशय के कारण क्या है, वर्णन कीजिए। जल संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। इसी प्रकार खंड 2 आपका
इसके अंदर प्रश्न नंबर 23 है, जल चक्र क्या है? तो जल चक्र के बारे में आपको बताना है। जल के पुनः प्रयोग के लाभ बताइए। भूजल स्रोतों को सूचीबद्ध कीजिए। वर्षा जल के संचय के क्या क्या लाभ है, इनके बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 27, जल संग्रहण की अनुदिन विधियों के वर्णन कीजिए। फिर से आपके 23 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं 27 तक। इसके अंदर आपको या तो ऊपर वाले करने हैं या 23 से 27 तक नीचे वाले करने हैं, जो भी आपको सरल लगे वो करना है। इस प्रकार से आपका ये पेपर रहेगा।